आज के बाद कोई भी यात्री वहां गया और उसके पास कुछ भी एक चोट भी आई तो मैं जो हूं, सुन लीजिए, मैं लोकसभा में आमरण अनशन करूंगा। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय हिंद। बाती में तेल डालते रहो, डालते रहो, उसे बुझने मत दो। पता नहीं कब ऐसा कौन फरिश्ता आएगा, उस दिए को सूरज बना जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आपसे कहते हैं, गिरनार के बारे में अपनी बात करते रहो, अधिकार की बात करते रहो, न्याय की बात करते रहो, तो पता नहीं कौन फरिश्ता आएगा, आपकी बात सुन लेगा और गिरनार में आपके दर्शन समान अधिकार मिल जाएगा। पर हाँ, आज तो बात कर रहे हैं आपसे पहले उनकी। ओहो हो, श्री महेश गिरी 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 जी 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 कहना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी हो, संगठन हो, संघ हो, मैं सबको मना लूंगा। आज अपने को कहते हैं, जरा सी जब कुर्सी मिल जाती है तो कहते हैं अपनी कुर्सी पर उछलने लग जाता है आदमी। प्रधानमंत्री महोदय को, संगठन को, संघ को क्या गुड्डे गुड़िया समझ रखा है कि मैं मना लूंगा, जो मैं कहूंगा वो चल लेंगे, और जो मैं कहूंगा मैं अल्टीमेटम दूंगा वो मान जाएंगे। गजब की बात है। यानी इस जुबान को इतनी लंबी खिंचाई किसने दी है, किसकी शय मिल रही है? कई बार तो सुना है कि जब लौ बुझने लगती है तो बहुत तेज फड़फड़ाती है। 30 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और कहते हैं प्रधानमंत्री महोदय और संगठन और संघ सबको मना लेंगे, यानी सब इनके नीचे काम करते हैं। जैसे एक बार सुनेंगे उनके धमकाने वाले अंदाज का ये 30 दिन का अल्टीमेटम, एक बार फिर सुन लीजिए, सुनना चाहिए। आज आखिरी बार ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आखिरी बार कह रहा हूं, अब मुझे नहीं लगता इसके बाद अब कहना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत हुआ। जब मैं पीएम साहब, सरकार, समाज, संगठन, संघ, संत सबको ध्यान में रख करके अगर ये बात कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आखिरी बार कह रहा हूं, आखिरी बार कह रहा हूं, इसके बाद अब नहीं कहूँगा। आज की तारीख से, यानी कि आज तारीख है 3/11/2023 को मैं आज यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आज से लेकर के 1 महीने का वक्त देता हूँ मैं, 1 महीने का वक्त। इस 1 महीने के अंदर आप अपने कागज़ इकट्ठा कर ले, मैं अपने कागज़, ये ट्रस्ट है वहाँ से अपने कागज़ इकट्ठा कर लेंगे, आपके 3-4 वकील, हमारे 3-4 वकील, और दोनों समाज का इंटरेस्ट होगा, दोनों समाज का इंटरेस्ट होगा ऐसे मध्यस्थ लोगों के साथ, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई संत हो या जो भी है, उनके साथ बैठ करके जिसका भी ये प्रमाणित होता है कि ये दत्तात्रेय पंथ या नागा साधु या जो हमारे सनातन धर्म का है, तो आपको यहाँ नहीं आना है, जैन समाज के, दिगंबर जैन समाज के लोगों को। और अगर आपका निकलता है तो मैं कहता हूं कि हमारा हम छोड़ देंगे, हम नहीं आएंगे वहां पर। कोई कहे श्री 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 लगाओ महेश गिरी के आगे, या कहो महेश गिरी सिर्फ। शायद आप कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते, उसके निर्णय को नहीं समझते। उन्होंने स्टे दे रखी है समान अधिकार के लिए, आपके लिए वो भी कुछ नहीं है। अरे तलवारें उठाओ, डंडे बजाओ, धमकाओ, सब कुछ करो, बस नोटों के बोरियां नीचे लाते रहो। इसके बारे में जो आपने अल्टीमेटम दिए ना, संतों ने एक आवाज़ उठाई थी, उनमें से एक संत से आज दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या क्या कहा था। आचार्य श्री गुरुदानंद जी ने कहा था, क्या जगह छोड़ोगे अगर प्रमाण मिलेगा? हमारे पुराणों की तो बात करते नहीं हो आप, उनसे तो डरते हो, कहते हो वो तो मानते नहीं है। अपने पुराणों को वेद वो तो मानते हो। तो एक बार आचार्य श्री गुरुदानंद जी ने कहते हैं, 1,00,000 पर 1.25 ईंट पर पत्थर का जवाब। सुने जरा। सनातनी संत श्री महेश गिरी जी ने हम सबको 1 महीने का टाइम दिया था कि 1 महीने के अंदर कोई जैन धर्म वाला गिरनार आपका है अगर कोई बता दे तो कल से गिरनार छोड़ देंगे। अगर महाभारत के अंदर अगर मैंने बता दिया, आप क्या कल से गिरनार छोड़ दोगे? क्या वहां के शिलालेख बता दिया तो गिरनार छोड़ दोगे? क्या हमारी प्राचीनता का हम सिद्ध कर दे तो गिरनार छोड़ दोगे? बातें करने से नहीं चलता है। और आपको हम क्यों बताएं? हमारी जो है, अगर आप जो कर सकता है अगर उन्हें बताया जाए तो सब कुछ हो सकता है।
हमारी आज की आवाज उस महेश गिरी से नहीं है। महेश गिरी को ये कह दो, आप कहते हैं ना, कहां है आपके शास्त्रों में, कहां है आपके इसमें, लीजिए महाभारत जो सबके लिए मान्य है, लिखते हैं महाभारत के अंदर, युगे युगे महापुण्यम दृश्यते द्वारिकापुरी अवितीर्णो हरियंत्र प्रभा शशिभूषण रेवताद्रो जिनो नेमि युगादि विपुलाचले ऋषि नामम श्रमादेवी मुक्ति मार्गस्य कारण। महाभारत के अंदर लिखते हैं युग युग में द्वारिका महाक्षेत्र है, युग युग में द्वारिकापुरी महाक्षेत्र में है, जिसमें हरि का अवतार हुआ है, जो प्रभात क्षेत्र में चंद्रमा की तरह शोभित है। गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ और कैलाश अष्टापद पर आदिनाथ हुए, ऐसे क्षेत्र महर्षि से आश्रय होने से मुक्ति मार्ग का कारणम, मुक्ति मार्ग का कारण। अब बताइए, भगवान नेमिनाथ महाभारत के अंदर ही लिखाया जा रहा है, रेवत्राद्रो जिनो नेमिर युगादि इमला चले ऋषि नाम श्रमा देवी मुक्ति मार्ग से कारणम, ये मुक्ति मार्ग का कारण बता रहे हैं। और आगे कहते हैं महाभारत के अंदर, अहोरास्त्रम रथम पार्थम गाड़िवम करे कुरो निदिता मेन्द्रमन्या निर्घंता यदि सन्मुखे। हे अर्जुन, तुम रथ पर सवार हो जाओ, गांडीव हाथ में लो, और सामने दिगंबर मुनि दिख रहे, तुम्हारा विजय निश्चित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके ही ग्रंथ कह रहे हैं। इसका मतलब ये तो छोटा मोटा एक एक ग्रंथों का उदाहरण दे रहा हूं, अभी बहुत सारे ग्रंथ है, ढेर सारे ग्रंथ है। अरे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 महावीर के पहले से भी ग्रंथ भगवान नेमिनाथ का उल्लेख देने वाले मिलते हैं। हम महेश गिरी जी, अब हम प्रधानमंत्री जी को नहीं कहते, संघ को भी नहीं कहते, संगठन के, क्योंकि आप सबके ऊपर कोई सर्वे सर्वा हूं, जो मैं कहूंगा मना लेता हूं, तो इसलिए आपसे ही बात करें, थोड़ा सा ज्ञान की बात करें। जैन समाज क्या समाज है? 8वीं सदी से आज तक मद्रास टू मदुरई, कभी ना इतिहास के पन्ने खोल के देखिएगा, 8,000 साधु सूली पर चढ़ा दिए गए थे, घानी में पेल दिए जाते हैं, मुंह से उफ नहीं करते हैं। अरे आप वहाँ पर जिस दिन साधुओं को सूली पर चढ़े थे ना, आज भी उसका महोत्सव मनाते हैं। इससे बड़ी शर्मसार बात इस धर्म प्रधान देश में और क्या हो सकती है? गोवा का इतिहास देख लीजिए, कितनी बार कटे मिटे लुटे पिटे, सैकड़ों नहीं हजारों मंदिर बदल दिए गए। आज भी ऐसा ही हो रहा है। किसी एक जैन बंधु ने, किसी एक जैन संस्थान ने, किसी एक जैन समाज ने कभी किसी के ऊपर, अरे चीटी पर पैर नहीं रखा तो उसकी बात कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं हम आपसे। किसी का तीर्थ के बारे में छुआ हो, बदलने की कोशिश की हो, किसी जिनालय में किसी मूर्ति के बारे में कभी गलत किसी का छीना हो कि ये नहीं है, ये हमारे तीर्थंकर नहीं, एक प्रमाण तो दो आप। इस बारे में आचार्य श्री गोवर्धन जी खरी खरी कहते हैं, थोड़ा कान से सुनिएगा और अंदर रखिएगा, सुनिए जरा। आज तक हमने किसी क्षेत्र पर, किसी संस्था पर, किसी देश पर जैनों ने हमला करने का कभी कोशिश नहीं किया। खुद मिट गए, खुद मर गए, खुद जो है तेले में पेले गए मुनि लोग, परंतु कभी भी जीवन के अंदर किसी का अहित नहीं किया ऐसा हिंसावादी जैन समाज। एक चींटी मात्र को भी हिंसा ना करने की भावना रखने वाले को तुम कहते हो कोर्ट में घसीटोगे। एक घसीटना शब्द ही तुम्हारा हिंसक और आतंकवादी शब्द है बंधु। अरे गजब का भेष है आपका। सच्चा साधु कभी नेता बन के उस में नहीं कूदता, और कोई नेता कभी सच्चा साधु नहीं बन सकता। आप तो कहते हैं दिल्ली जाता हूं तो वस्त्र वो लेते हैं, यहाँ तो वस्त्र लेता हूँ। वस्त्र बदलने से कोई संत नहीं बनता है, और आप समझते हो कि बस कपड़े दूसरे डाले और संत बन गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। और हाँ, क्या गजब की बात करते हो कि हमारे जैन संत गुजराती नहीं जानते। हाँ चलिए,
सैंत गुजराती जानते नहीं जानते, पर आप तो करिश्माई हो, आप कहते हो मेरी गुजराती। अरे गुजराती जानने वाला जब गुजराती में सफाई देता है ना और गलत करता है तो उससे ज्यादा दोषी कोई नहीं होता है। क्या क्या बड़ा गणित बताया आपने कि एक नागा साधु का अगर सिर कट जाता है, धड़ रह जाता है, तो भी वह सफाया करता हुआ ऊपर तक पहुंच जाता है। इतनी ज्यादा नागा साधु भाई श्रद्धा है। हमने कब कहा श्रद्धा, बहुत श्रद्धा रखिए, पर उसके सर काटने की बात मत कीजिए। अपने ही साधु के काटने की बात करते हो। अरे मुंह से निकला यह हिंसात्मक शब्द कितना गंदा होता है। शब्द में जब होती है हिंसा तो वो होती है आपके मन में तो पहले होगी, क्योंकि मन वचन काय से हिंसा होती है। मन इसका मतलब हिंसावादी है। और फिर आपने कहा सफाया कर दूंगा। जमीन का सफाया करवाएंगे, गाजर मूली का सफाया कराएंगे, कपड़ों की सफाई कराएंगे, या किसका सफाया कराएंगे? इतना दिमाग तो हर बच्चे में भी होता है। अपने बातों को अर्थ समझाते हुए सफाया शब्द गायब कर दिया। क्या गजब की बात कहते हो। सुनाएंगे जरा, एक बार आप लोग सुन लीजिए एक बार क्या क्या कहते हैं। ऐसे मत पढ़ाओ पाठ 2.5 अक्षर से, अंग्रेजी हिंदी नहीं, गुजराती भी इतनी समझ हर को आ जाती है। एक बार सुन लेते हैं आपकी बात आपके ही मुख से। थोड़ा सा सुनवाता हूं कि देखिए मैंने जो बोला था उसका वो लाइन जो बार बार मीडिया में चल रही है, उसकी वो लाइन आप अगर देखेंगे, અમારો સૌ પ્રથમ ये देखिए, શાંતિથી જ નિર્ણય લેવાનો છે અને આ સનાતનના શાંતિને તમે ક્રાંતિ તરફ ના લઈ જાઓ તો સારું. બાકી એક નાગો બાવો, ખાલી એક જ નાગો બાવો નીકળ્યો ને, એ ધડ પડી જાય ને તોય ગુરુ શિખરે પર પહોંચીને બધું સફાયો કરતો જશે હો. अब ये जो बात है ये मेरे स्पीच के अंदर पहले तो ये गुजराती में है। मैं फिर से दोहराता हूँ क्या कहा कि एक पण नागो बावो जो निकळ्यो ने ई एक नागो बावो धड़ पड़ी जैसे तो पण गुरु शिखरे पहुंची जैसे सफाई करतो करतो एटले बधु नीचे थी ऊपर सुधी पहुंची जैसे। अब इसका हिंदी रूपांतरण जो सही है वो मैं समझाता हूँ। पहली बात तो ये समझना होगा कि जो मुनिराज होते हैं, जो मुनि होते हैं, वह निर्वस्त्र रहते हैं, नग्न रहते हैं। एक परंपरा है, उनको कभी भी नागा बाबा या नागा साधु नहीं कहा जाता। भारत के किसी भी कोने में जाकर के आप पूछ लीजिए नागा साधु नागा बाबा किसको कहा जाता है। कुंभ मेले में जो निकलते हैं लाखों की संख्या में, उनको नागा साधु, उनको नागा बाबा बोला जाता है। और आपने इसको नागा बाबा को उसके साथ जोड़ दिया उतावलेपन के अंदर। ये भूल किसकी है, आपकी या मेरी? दूसरी बात, जब मैं ये कहता हूँ मैं नागा साधु के उस अखाड़े से आता हूँ और उस अखाड़े से आता हूँ तो मेरे अखाड़े के साधुओं का गुणगान गाना या उनका बखान करना क्या मैं नहीं कर सकता? जैसे आप अपने परंपरा में मुनिराज की बखान करते हो तो मैं भी अपने यहाँ का करूँगा और सर्वश्रेष्ठ ये कहने का मुझे अधिकार है। जैसे एक पुत्र को अपनी माता को सर्वश्रेष्ठ कहने का अधिकार है या माता को भगवान कहने का भी अधिकार है, वैसे मेरे नागा साधु जो है, जो मैं जिस अखाड़े से बिलोंग करता हूँ, मेरे समाज के जो नागा साधु है उनको सर्वश्रेष्ठ है, उनका धड़ पड़ जाए। अब मैं रूपांतरण कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। उसमें यह कहा गया कि अगर एक नागा साधु भी इस गिरनार के नीचे उसका अगर यहाँ पर उसका धड़ कट जाए यानी कि सिर भी कट जाए तो भी वो घसीटते 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 गुरु शिखर दत्तात्रेय शिखर तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो अखाड़े के आराध्य हैं वो भगवान दत्तात्रेय हैं। दिमाग में तो अब भी होगी आपके 1 अक्टूबर को जो करतूत हुई थी वहाँ पर ऊपर जो तलवारें उठी होगी, शायद आपको आज नींद में आती ना हो, हमें सपनों में हर के आती है। वह क्रूरतम हिंसा का तांडव किया गया था जैन समाज के बंधुओं से। तलवारें उठाते हैं, डंडे की बात छोड़ते हैं, कहते हैं स्टैंडर्ड बढ़ गया है। कैसा स्टैंडर्ड बढ़ गया है? जैसे यूक्रेन उस लड़ाई में ना पहले लोग तलवारों से लड़ते थे, अब वो बंदूक और बमों से लड़ते हैं। बस इसी तरह से वहाँ पे स्टैंड बना दिया आपने। और हाँ, आपने क्या क्या कहा और वहाँ पर बहुत कुछ कहा। इसके बारे में आचार्य श्री गोवर्धन जी ने उस घटना को लेते हुए आपके सफाया से उस सफाई कर दी आपके बातों की। एक बार जरा उनसे सुनते हैं। आचार्य श्री गोवर्धन थे, वह बता रहे हैं आपको गुजराती में क्या गया था। हाँ, नागा साधु का मतलब नागा साधु होता है, दिगंबर साधु नहीं होता। गलती मानते हैं, लेकिन सफाया जो आपने कहा यह धमकी वाला अंदाज आपराधिक अपराध 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 है। सुने जरा आचार्य श्री। हमने कहाँ बोला तुमको मारोगे? जैन मुनि को कहाँ बोला हमने मारता है? अरे हमको तुमको गुजराती नहीं तो मैं क्या करूं भाई? गुजराती हम भले ही पढ़े लिखे नहीं है पर गुजरात के हवा खा के आए हुए।
आपने क्या बोला, शब्द टू शब्द मैं आपको सुना रहा हूं, सुन लेना, शब्द टू शब्द सुन लीजिए। आपने क्या बोला, वो हिंसक है क्या नहीं, ये पूरा आख्या हिंदुस्तान और गुजराती भाई इसका मुझे उत्तर लिख के भेजे। अगर वो गलत नहीं है तो मैं आप जो कहूंगा करने को तैयार हूं। हमला की बात इसमें नहीं ले बोला आपने, बोली शब्द आपने क्या बोला और किस मंच पर बोला और किस प्रकार बोला है पता है? आप एक 200-300 भाई गिरनार पर गए थे, उन लोगों से भी मेरी बात हुई। उन लोगों ने भी कहा कि 200 यात्री जो है गिरनार पर्वत पर हमारे बच्चे दर्शन के लिए गए थे और उनको भय था, उनको डर था कि कहीं हम पर हमला ना हो जाए, तो पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट लिखवा के गए थे। आज वहां पुलिस स्टेशन में लिखवा के ऊपर गए और ऊपर जाने के बाद वहां उनको रोका गया और रोकने के बाद फिर उन्हें कोर्ट का हवाला दिया कि हमें हक है हमारा जैन दर्शन के कोर्ट के थ्रू दर्शन करने का, हमें बोला गया है। तब उन्होंने जो है अंदर दर्शन करने का इजाजत दी और उन्होंने जय घोष किया। और किस धर्म के अंदर, किस नीति के अंदर ये लिखा गया कि एक धर्म का जय घोष भगवान नेमिनाथ का जय घोष न करे, और जय घोष होते आपने मारामारी शुरू कर दी भाई। अब हमने भी देखा, हमारी गिरनार यात्रा में देखा, वहां जो भी संत महात्मा पूज्यवर विराजमान होते हैं वे हमेशा जो है हमारे जैन धर्म के बंदों से तू तड़ाका से बातें करते, हमेशा हिंसाचार की बातें करते भाई। तो इसलिए जो है, और आपने क्या बोला, ऐसे होने के बाद आपने सभी को सभा बुलाई, सभी को बुलाया और उस सभी संतों को बुलाया और संतों के मंच पर आपने क्या बोला कि एक नागा साधु का धड़ अगर गिर जाए और वह शिखर तक पहुंचेगा, सबका सफाया करता। सफाया किसका भाई? मेरा शब्द का अर्थ ये उत्तर देना, मैं जो आख्या हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूं। उन्होंने क्या बोला? नागा साधु का धड़ गिर जाए, उनकी महिमा गाते हुए बोला। और महिमा के अंदर भी एक जो हिंसक की भावना ये थी, हमको दुख और कष्ट ये हुआ कि वो हमें जो संताप इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने क्या शब्द का यूज किया कि नागा साधु का धड़ अगर गिर जाए और वो शिखर पर चढ़ते जाए और सामने कोई मिल जाए, वो उसका सबका सफाया करता हुआ जाएगा। सफाई का अर्थ क्या है बताइए? किसका सफाई करेंगे? और गाजर मूली का सफाई करोगे क्या? वहां जो भी आपके संत महात्मा हमारे जैन धर्म के या कोई भी आएगा तो उसको खत्म करते जाओगे, बोला आपने। और बाद में जो है गिनी चुनी बातें बोल रहे, मैंने कब बोला, मैंने कहां बोला, मैं कहां हिंसक की भाषा करता हूं। आपकी बातों में तो हिंसक की भाषा टपक रही है। हाँ, हम लोगों का वो नागा शब्द का दिगंबर शब्द नहीं लिया, वो हम स्वीकार करते, वो सत्य बोला। पर सफाई का अर्थ क्या होता है? सफाई का शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताओ। और किस स्टेज पर बोला आपने? दिगंबरों के, जैन समाज के, श्वेतांबरों के समाज के विरोध में आपने बुलाई थी मीटिंग और उनको बोला, अपनी महिमा गाई कि हमारे संतों में इतनी ताकत और सामर्थ्य है, उसका धड़क भी अलग हो जाए और ऊपर चढ़ जाए, जो भी आएगा उसका सफाया करता हुआ पहुंचोगे। अब उसको मैंने पूछा तो बोले इसका आप कुछ भी अर्थ निकालो तो हम क्या करें? इसका कुछ का अर्थ यही होता है, आप थोड़ा सोचिए और समझिए। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लिटरेसी रेट इज़ ओवर 95%, सबसे ज़्यादा जैनियों की है। अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है। सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, सबसे ज़्यादा आयकर देता है। परसेंटेज से निकाल लेना, सबसे ज़्यादा उद्योग शुरू करने वाला, चाहे उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया हो, हर एक चीज़ में सबसे ज़्यादा करने वाला अगर आपने संख्या से निकाली ना गिनती, तो जैनों के मुकाबले पूरे देश के अंदर कोई नहीं मिलेगा। लोग ये तक कहते हैं अगर 0.03 से 0.3% अगर जैन हो जाएं इस भारत के अंदर, तो देश आज अमेरिका को छोड़ देगा, ये इतिहास कहता है। पर इतनी अति कोई स्वीकार नहीं करेगा जो अब हो गई, इंतहा हो गई। कहते हैं बस, इस खता की, मारपीट की, अपशब्द की, गाली गलौज की, धमकियों की, बस बस बस, अब नहीं कुछ और। ये साफ कह रहे हैं अब जैन संत।
आज के बाद अगर किसी यात्री पर, किसी संत पर, किसी साधु पर, किसी शावकी पर, शाविका पर, की आरिका पर, किसी पर भी अगर कोई अवांछनीय बात हुई तो सचमुच अब जैन संत हजारों किलोमीटर पैदल चलते चलते लोकसभा पहुंच जाएंगे और वहीं पर आमरण अनशन की तैयारी होगी। अभी तो सांकेतिक अनशन हुआ था, अब आमरण अनशन लोकसभा में करना होगा। महेश गिरी जी, आपको चिंता मत करो, आपके जो नीचे आ रहे हैं ना, कहते हैं प्रधानमंत्री महोदय, उन सब के लिए है, सरकार के लिए है, सत्ता के लिए है। जाग जाइए, जाग जाइए। जब प्रजा रोती है तो असर सत्ता पर पड़ता है। ऐसा कोई राजा नहीं होता जो अपनी प्रजा की अनदेखी कर दे। सुनिए जरा आचार्य श्री गुरु ने स्पष्ट शब्द में, जब एक दिगंबर संत कहता है ना महाभारत में अर्जुन जी से कि देखो सामने दिगंबर संत आ रहे हैं तो जीत होगी, और जब दिगंबर संत इस तरह से आता है तो समझ लिए क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सुनते हैं आचार्य ऋषि से और इसको बार बार सुनते रहिएगा। कोई हम भीख नहीं मांग रहे, हम दर्शन का अधिकार मांग रहे, हम वहां जो है जाति का अधिकार मांग रहे। हम राज्य सरकार, गुजरात की सरकार और केंद्र सरकार से हम ये दखल देना चाहते हैं कि आपसे निवेदन है कि हमारे यात्री को एक बाल का वाका भी ना हो। और आज के बाद कोई भी यात्री वहां गया और उसके पास कुछ भी एक चोट भी आई तो मैं जो हूं, सुन लीजिए, मैं लोकसभा में आमरण अनशन करूंगा। आज के बाद कोई भी यात्री वहां गया और उनको साथ मार काट अगर किया जाए तो मैं यहां से या बिहार दिल्ली के तरफ करूंगा और बीचों बीच में और जो है जंतर मंत्र में आमरण उपास करूंगा। ये बात ध्यान रखिए। हम शांति चाहते हैं, हम हुल्लड़ बट्टी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे तीर्थ में दर्शन की भावना मिले, हम चाहते हैं पूजन का हमें हक मिले, हम चाहते हैं शांति से वहां वंदन का हक मिले। हम ना वास्ती चाहते हैं, ना पैसा चाहते हैं, ना रुपया चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते। हमारे तरफ से भी जो दुआन है वो आप रख लीजिए, पर हमारे यात्रियों को, जैन मुनियों को, जैन भगवंतों को, जैन श्रावकों को एक समय नियुक्त कर दे जो शांति के साथ, आनंद के साथ, जो है भक्ति के साथ दर्शन कर सके। यही हम चाहते हैं।